मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध के लिए 494 अरब रुपए का शैडो बजट पेश कर दिया। सैयद सरदार अहमद का कहना है कि तालीम पर 8 और सेहत पर 10 अरब रुपए रखे गए। सिंध सेक्रेटेरिएट कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MKM के रहनुमा सैयद सरदार अहमद ने बताया कि बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 160, कैपिटल अखराजात के लिए 144, रेवेन्यू के लिए 16 अरब रुपए रखे जाएंगे। आटे पर सब्सिडी फराहम की जाएगी, जिसके बाद फीमन आटे का थैला 1040 रुपए से कम करके 750 रुपए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर जिले की सतह पर तालीमी इदारे खोलने के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए 496 अरब रुपए की आमदनी का तखमीना लगाया है। शराब, फिशरीज और लाइव स्टॉक के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। सैयद सरदार अहमद ने कहा कि MKM की जानिब से पेश की जाने वाली तजावीज में हुकूमत को समंदर से बिजली पैदा करने की तजवीज भी दी गई है, जिसके लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। उनका कहना था कि मुल्क को वेलफेयर स्टेट बनाना अल्ताफ हुसैन का विजन है। बजट सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, अमल नहीं होता। काबिल आमदनी अफराद पर बिला इम्तियाज टैक्स लगाया जाए। उन्होंने हुकूमत को तजवीज दी कि सिंध के 23 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में काश्तकारों को सब्सिडी दी जाए। मॉनिटरिंग के बगैर बजट बेकार है। सैयद सरदार अहमद ने मजीद कहा कि सिंध का बजट बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को तजावीज पेश कर दी गई हैं। इसमें गैर तरक्याती अखराजात को कम करने की भी तजवीज दी गई है। आपके लिए चाहेंगे कराची के वुज़रा इस वक्त कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं के साथ कि ये तजावीज जो सूबे सिंध का आने वाला बजट है, और जब बजट डिस्कस होगा, डिस्कशन के बाद अप्रूवल के लिए जाएगा, तो इनमें से ज्यादा तजावीज जो तमाम के तमाम सिंध की दोस्ती पर, सिंध के लोगों की फलाह पर मबनी हैं, वो उसमें शामिल कर ली जाएंगी। तो इसकी जो मुख्तसरन डिटेल, इसकी जो मुख्तसरन हम इसके हवाले बता सकते हैं आपको कि कितने रेवेन्यूज, कितनी रिसीट्स, कितने एक्सपेंडिचर्स और क्या ओवरऑल इसका विजन है, इसमें क्या क्या इक़दामात उठाने चाहिए और मतमा नज़र हमारा क्या है, वो सैयद सरदार अहमद साहब जो हमारे पार्लिमानी लीडर भी हैं और सूबाई वजीर भी हैं, वो आपके सामने बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने सुना, ये बजट पहली मर्तबा MKM ने फेडरल गवर्नमेंट का पेश किया बजट से पहले, और ये प्रोविंशियल बजट जो है हमारी जो ग्रुप है, हमारी जो पार्टी के लोग हैं सिंध पर प्रोविंशियल लेवल पर, उन्होंने ये बजट बनाया है और इसे हमने कोशिश ये की है कि इसको एक गैर रिवायती रिवायत से हटकर एक जिस पर अमल हो सके और जिससे आवाम को कोई फायदा पहुंच सके। कागजी कार्रवाई बहुत होती रहती है, बजट की बुक्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। इसलिए ये तजवीज़ पेश की गई हैं, विजन है और भाई अल्ताफ, अब ये है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट बनानी है। एक वेलफेयर स्टेट के लिए जो लवाजमात होते हैं, हमने कोशिश ये की है कि वो इस तरह से हों कि लोगों को उसका कुछ फायदा पहुंच सके। इसलिए हमने कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, कुछ अगराज और मकासिद हैं, वो मैं कुछ थोड़े से आपको बता दूं पहले कि सबसे पहले हमने ये कोशिश की है कि जो भी टैक्सेबल इनकम है, जो भी टैक्सेबल इनकम है उस पर टैक्स लगना चाहिए, कोई इम्तियाज इसमें नहीं होना चाहिए। जितना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसको कम से कम किया जाए। ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ता है और इसकी वजह से हमें खसारे का भी सामना करना पड़ता है, और जो डेवलपमेंट के लिए बजट हम मुख्तस करना चाहते हैं वो भी फंड्स नहीं होते हैं। कोशिश ये की गई है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया जाए, और ये हमने इस तरह से किया है कि 10 महीने का जो एक्चुअल खर्चा हुआ है, जो बजट में 10 महीने में सिविल अकाउंट्स हर महीने खर्चा स्टेटमेंट देती है, उसकी बिना पर जो 10 महीने में खर्चा हुआ है उसको हमने प्रोजेक्ट किया है कि असल में खर्चा कितना होता है और कितना होना चाहिए अगले साल। तो ये हमारा बेसिस है 10 महीने का। अब इसमें हमने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम किया है, कैपिटल हेड को हमने बढ़ाया है।
हमारा कैपिटल हेड जो है, जिसमें हम डेवलपमेंट हेड है, डेवलपमेंट के लिए हमने 160,000 मिलियन, 160 अरब कर लें, 160 अरब हमने उसमें किए हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। उसमें 10% जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 144 जो है वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। अच्छा, इसमें हमने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में भी और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में भी दो चीजों को बहुत फौकियत दी है, तीन चीजों को। नंबर 1 सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर हो सकता, और उसके बाद दो और सेक्टर्स हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। उस पर हमने बहुत ज्यादा रकम मुख्तस भी की है और कोशिश ये की है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में भी वो ज्यादा हो और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में भी रिकरिंग, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, लेकिन वो ऐसे खर्चे हो जिसमें लोगों को फायदा हो। मिसाल के तौर पे अगर हमने 16 बिलियन से 23 बिलियन का हेल्थ का बजट जो बढ़ाया है, नॉन रिकरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें ये कोशिश की है कि 22 के 22 जिले और कराची 23वां जिला, यहाँ तमाम अस्पतालों को जो हेडक्वार्टर्स पे हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए, उनको रिफर्बिश किया जाए, इक्विपमेंट दिए जाएं, रेजिडेंस बनाए जाएं, टॉयलेट्स बनाए जाएं, ताकि लोगों को सहूलत मिले। हेल्थ में ये किया। एजुकेशन के लिए हमने जो रकम मुख्तस की है, उसके लिए हमने कहा है कि ठीक है, आप कॉलेजेस बढ़ा रहे हैं, स्कूल बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप वोकेशनल स्कूल बढ़ाएं, ट्रेनिंग्स के लिए बढ़ाएं, ताकि लोगों को आमदनी का कोई जरिया हो। मैट्रिक और इंटर करके तो सब आ जाते हैं, लेकिन फिर वो कोई कमाई नहीं होती, नौकरियां ढूंढते फिरते हैं। तो ये हमने मोटे मोटे इसमें एक चीज हमने खास तौर से रखी है कि देखिए, देही इलाकों में जो है लोगों को, वहां से हम प्रोक्योरमेंट जो करते हैं गंदम, उसकी कीमत 10,050 रुपए 40 किलो की कर दी है। बहुत अच्छा है, आप बेशक ग्रोअर्स को इंसेंटिव दें। उसके साथ उन्हें 2.5 अरब की सब्सिडी दी जाती है कि रकम जो है हम लेते हैं कमर्शियल बैंक से, उस पर सूद देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर, बारदाना पर, तो तकरीबन 2.5 अरब की हम उनको सब्सिडी देते हैं। अब इसके एवज हम ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 23 के 23 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो हैं, यहाँ पर लोगों को, उनके पास अपनी गंदम नहीं होती, वो साल भर अपनी गंदम बचा के नहीं रखते, वो ग्रोअर नहीं है, इसलिए उनको आप सब्सिडी दें। 750 रुपए से ज्यादा 40 किलो की रखें और 2000 आटे की 750 रुपए 25 किलो के, 40 किलो के आटे की आप उनसे कीमत लें। और ये सब्सिडी तकरीबन 2 है, वो आप शहरियों को दें, वो उन लोगों को दें जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, घोटकी में, नवाबशाह में, खैरपुर में, सेक्टर में, ये उनको दें। और इसके लिए यूटिलिटी स्टोर्स बहुत खुलते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स का तजुर्बा मुझे है, आपको भी है। रमजानों में हमने बहुत कोशिश की कि उनकी प्राइसेस कम हो जाएं, लेकिन आप देखते हैं कि चीनी लेने गए, 2 दिन बाद मालूम हुआ चीनी खत्म, आटा लेने गए खत्म, वो सही तरह से लोगों को नहीं पहुंच पाती है। हमारी तजवीज ये थी कि इसके लिए राशन कार्ड या राशनिंग की जाए और लोगों को 100% ये दिलाया जाए कि हर महीने उन्हें ये तमाम चीजें सस्ती फराहम। हाँ, इस पर हमने जब ये तजवीज दी सीएम साहब को, तो उन्होंने कहा कोई, हमने कहा हम इसके अलावा भी आपको तजावीज देते हैं, अगर राशनिंग सिस्टम नहीं करना चाहते हैं तो हम तरीका बताएंगे कि किस तरह से यहाँ के लोगों को उनका हिस्सा मिले, ये ना हो कि चीनी लेने गए तो खत्म और गंदम महंगा मिल रहा है। तो ये बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इसमें जो 2-3 चीजें और हैं वो नॉन मनी से तो रिलेट नहीं करती, लेकिन इंतजामी उम्र। देखिए, कोई बजट भी आप बनाएं, कोई बजट उस वक्त तक बेकार है जब तक उसकी मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन ना हो और ये मालूम हो कि वो कहाँ खर्च हो रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है। अगर ये मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन नहीं होती हर 3 महीने में, हर महीने में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, तो ये करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द हो जाएंगे और इस बजट का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन
आप जरूर रखें। अब देखें, इस साल का हमने देखा कि 10 महीने में जो आमदनी हुई हमारी टोटल वो 300 अरब हुई 10 महीने में। पिछले बजट में इन्होंने, करंट बजट में इन्होंने 448 बिलियन की आमदनी रखी थी। 10 महीने में 300 बिलियन, हमने अगले साल के लिए इसको 496 बिलियन कर दी, बढ़ा भी दी 10 महीने का हिसाब देख के, और हम समझते हैं कि ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर काफी है। अब इसके बाद ये रिसीट है। अब इसके बाद इसी तरह से हमने 10 महीने का एक्सपेंडिचर देखा कि 10 महीने में 297 बिलियन आपके खर्च हुए हैं। रखे थे बजट में 457 के अगेंस्ट सिर्फ 297 हमारे खर्च हुए। तो हमने इस तमाम चीजों को देखते हुए डेवलपमेंट बजट को ज्यादा बढ़ाया। अब तक डेवलपमेंट बजट में हमारे कुल 43 अरब खर्च हुए हैं, जबकि 111 अरब इन्होंने प्रोवाइड किए थे। इस बजट में सिर्फ 43 बिलियन 10 महीने में खर्च हुए हैं। इस मर्तबा हमने वो बजट बढ़ाकर 160 बिलियन कर दिया है, जिसमें 144 जो है डेवलपमेंट के होंगे और 16 बिलियन जो हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अच्छा, अब एक मैं मोटी मोटी आपको सेक्टर वाइज भी एलोकेशन बता दूं, उसके बाद ये आप किताबें देखेंगे हमारे, उसमें तमाम डिटेल है कि एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज और फॉरेस्ट। ये अभी रहने दें, अभी 5 मिनट रुक जाए। जी सर। एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज और फॉरेस्ट, इसमें हमने 10.5 अरब मुख्तस किए हैं।